ये जो संदेह आपके मन में है, इसलिए मैं रोज आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कृपा पूर्वक ये पारंपरिक कथा नहीं है, ये तो सार गर्भित कथा है जिसे हमें मानस को समझ करके प्रभु के स्वभाव, प्रभु की लीलाओं को समझने की हमें यहाँ पर दृष्टि मिलती है। तो सुग्रीव, एक व्यक्ति ने तो मुझे आज पत्र लिख करके, नव युवक ने ये प्रश्न ही कर दिया, बहुत अच्छा मुझे लगा। अगर आपके मन में संदेह है और आप चाहते हैं उसका निराकरण, उन्होंने कहा दीदी माँ, एक और तो आपने कहा कि सुग्रीव का जो चरित्र है वो अत्यंत दुर्बल है, सारी कमियां, काम, क्रोध, लोभ सब कुछ उनमें दिखाई देता है, मोहग्रस्त वो जीव तो है ही, साथ में इतना बड़ा पलायनवादी, डरपोक, भीरू स्वभाव का, और ऐसे व्यक्ति को प्रभु की प्राप्ति हो गई तो आप इस प्रकार की कथा अगर सुनाएगी तो समाज में लोगों को बुराई से दूर, बुराई मिटाने का संकल्प उनके मन में कैसे जागृत होगा? आप तो बुराई को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना डरपोक है, हमें तो चरित्र निर्माण करना है और चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सच्चरित्र हो, तो हमें तो ऐसी कथा सुनानी चाहिए। तो बात तो उन्होंने जो कही वो बहुत अच्छी कही, और वास्तव में श्री रामचरितमानस चरित्र निर्माण का ही ग्रंथ है, और हमारे लिए इसीलिए आदर्श चरित्र का वर्णन भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी जैसे परिपूर्ण आदर्श चरित्र, व्यक्तित्व, भगवान श्री राम का चरित्र, उसका भी दर्शन, शब्द चित्र हमारे सामने खींचा कि ये ऐसे हमारे आदर्श है जिनकी तरह हमें बनने का प्रयास करना है। पर जब हम यथार्थ जीवन में आते हैं, मैं कहती हूँ ना, मानस की व्याख्या महाराज जी ने जो की है वो यथार्थ रामचरितमानस है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में आते हैं तो सब लोग तो हनुमान और भरत नहीं बन सकते हैं। कुछ चरित्र और व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, और कुछ क्या कहें, अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं जिनके जीवन में दुर्बलताएं दिखाई देती है। अब हम जानते हैं कि हमें वीर होना चाहिए, पर कोई चाह करके सीधे शूरवीर हो जाएगा क्या? तो सामर्थ्यवान व्यक्ति तो प्रभु को प्राप्त कर ले, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, पर जिसके जीवन में दोष और दुर्गुण हैं, स्वाभाविक रूप से संसार के लोग उन दुर्गुणों को, उन बुराइयों को निंदा की दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। कृपया सावधान होकर एक एक शब्द को आप सुने। उसकी आलोचना होती है संसार में, जहां पर नकारात्मक कमियां हैं तो उसको निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। पर भक्ति शास्त्र की क्या विशेषता है? क्योंकि जहां पर आपकी निंदा होगी, निश्चित रूप से आपको प्रिय नहीं होगा। अगर वास्तव में आपके जीवन में वो कमियां हैं, चाह करके आप उसे दूर नहीं कर पाते हैं, और एक दिन में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। तो जब वो आपके जीवन का यथार्थ सत्य है, कमियां है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कमी और दुर्बलता युक्त व्यक्तित्व, उसके जीवन में क्या उत्कर्ष संभव नहीं है? अगर आप केवल उसको नकारते रहेंगे, केवल उसकी निंदा करते रहेंगे, उसको हेय दृष्टि से देखेंगे, तो उसका प्रभाव उसके मन मानस पर क्या होगा? यहां पर भक्ति शास्त्र की विशेषता हमारे सामने आती है। जो संतों का, संत और भगवंत, यानी का वो तो संत तो भगवंत के प्रतिनिधि है,
और जो भक्तों का दृष्टिकोण है, इसमें हमें ये पार्थक्य मिलता है। संसारी व्यक्ति तो निंदा करेगा अवगुणों की, वो सार्थक है, पर जब हम ये प्रभु की लीलाओं की समीक्षा कर रहे, श्री हनुमान जी महाराज को सुग्रीव की अनुशंसा करते हुए प्रभु के समक्ष उन्हें जिस रूप में वे प्रस्तुत करते हैं, तो हनुमान जी का वैशिष्ट्य, उनका संतत्व, उनकी साधुता क्या है? उनकी दृष्टि में साधुता है, वैशिष्ट्य कि ऐसे दोष युक्त व्यक्ति में भी वे गुण दर्शन कर रहे हैं। और इसका तात्पर्य क्या है? भक्ति मार्ग, शरणागति मार्ग, शरणागति सिद्धांत की विशेषता क्या है कि सामर्थ्यवान ही भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, पर असमर्थ से असमर्थ व्यक्ति भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। ये आशा की किरण जगाता है ये शरणागति मार्ग।